देखिएगा यह क्वेश्चन आपका प्योर एलिगेशन का है। बोला क्या गया है, एक प्रयोगशाला में 2 बोतल में क्रमशः 2:5 और 7:5 के अनुपात में अम्ल और जल है। अम्ल और जल, अच्छा देख लीजिए 2 बोतल में, पहला बोतल में देख लीजिए अम्ल और जल का मतलब है एसिड और वाटर, ठीक है। पहला बर्तन में एसिड और वाटर किस अनुपात में है, 2:5 के अनुपात में है, ठीक है। फिर दूसरे बर्तन में चलिए, दूसरे बर्तन में एसिड और वाटर किस अनुपात में है, तो दूसरे बर्तन में ना एसिड और वाटर का अनुपात है आपका 7:3, ठीक है। दूसरे बर्तन में एसिड और वाटर का अनुपात 7:3। अब बोला है दोनों बोतल के सामग्री को किस अनुपात में मिलाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। अब बोला है कि इन दोनों बोतल को किस अनुपात में मिलाए कि नए बोतल में एसिड और वाटर अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन फिर से वही है, किस अनुपात में मिलाया जाए। अब से पहले भी जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें वही चीज़ था कि किस अनुपात में मिलाए, है ना। 40 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाली चाय के साथ 50 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का भाव 47 हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप बना ही चुके थे। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है कि बोला है आपका कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतल है, पहला बोतल दूसरा बोतल, पहले में अम्ल और जल में 3:5 2 अनुपात, हाँ ठीक है 2:5 का अनुपात, दूसरे में 7:3 का अनुपात। अब इस दोनों बोतल को किस अनुपात में मिलाए, हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिलाना है, बट अनुपात सोचना है कि किस अनुपात में मिलाए। हमें क्या सोचना है, अनुपात, किस अनुपात में मिलाए। किस अनुपात में मिलाए का मतलब कि पहला का कितना मात्रा दूसरा के कितना मात्रा के साथ मिलाए, ठीक है। 2 बोतल है तो पहला का कितना मात्रा दूसरा के कितना मात्रा के साथ मिलाए कि मिश्रण में, यानी तीसरे बर्तन में जो है, जो यहाँ पे हमको कॉमन लिखना चाहिए था, ठीक है, जो मिश्रण है उसमें जो कॉमन बर्तन यहाँ पे होगा उसमें एसिड और वाटर में क्या रेशियो हो जाए, 2:3 का अनुपात हो जाए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले तीनों जगह मात्रा बराबर करिए, क्योंकि अनुपात में है ना, अनुपात में अगर दोनों पद में हम समान अंक से गुना करते हैं तो इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, तीनों जगह मात्रा पहले बराबर करिए। तो आइए बराबर करते हैं। यहाँ मात्रा कितना है, 5 और 2 7, यहाँ मात्रा कितना है 7 और 3 10, और यहाँ मात्रा कितना है 2 और 3 5। देख लीजिए यहाँ मात्रा है 7, यहाँ मात्रा है 10 और यहाँ मात्रा है 5। 7 10 और 5 हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों जगह मात्रा बराबर करना पड़ेगा। तो 7 10 और 5 कहाँ जाके बराबर होगा, तो 7 10 और 5 का कॉमन मल्टीपल है 70। 7 10 और 5 कहाँ जाके बराबर होगा, इसका एलसीएम मन ही मन ले लीजिए तो 70 पे जाके बराबर होगा। तो सबको 70 बनाइए, 70 बनाइए तो यह 5 है, 5 को सॉरी यह 7 है, 7 को 70 बनाने के लिए 10 से गुना, दोनों मिला के 7 है 70 बनाइए। यह आपका 10 है, 10 को 70 बनाने के लिए 7 से गुना, और यह आपका 5 है, 5 को 70 बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा, 14 से गुना करिएगा। पहला चीज आप समझ गए। अगर ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में सोल्व करना चाहते हैं तो तीनों जगह आप मात्रा को ना बराबर कर लीजिए, तीनों जगह मिश्रण के मात्रा को बराबर। 7 दोनों मिला के 10 और 5 है, तो 7 10 5 कहाँ जाके बराबर होगा, 70। अगर यह पता ना चले कि कहाँ जाके बराबर होगा तो 7 10 और 14 का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम इसका कॉमन मल्टीपल होगा। अब गुना करिए, 10 से गुना करिएगा तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, एसिड 20 हो गया और वाटर हो गया 10 पंचे 50, कुल मात्रा 70 हो गया। 7 से गुना करिए, 7 7 49 और 7 तिया 21, यहाँ भी मात्रा आपका 70 हो गया। 14 से गुना करिएगा तो 14 दूना 28 और 14 तिया कितना हो जाएगा, 42, यहाँ भी देख लीजिए मात्रा जोड़ करके बराबर हो जाएगा। अच्छा ऐसा करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि 10 से आप इसमें भी गुना किए हैं इसमें भी, अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, और दोनों जगह आप 10 से गुना कर दिए तो दोनों जगह 10 से गुना किए, इससे तो यह वैल्यू कटेगा ही, मतलब अल्टीमेटली आपने कुछ नहीं किया। हम लोगों का एक तो काम भी हो गया और साथ में इसके वैल्यू पे कोई अंतर भी नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुना किया। अब हमें बताना है किस अनुपात में मिलाए, तो किस अनुपात में मिलाए, तो इसके लिए तो एलिगेशन ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एलिगेशन ही लगाना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन में रहे किस अनुपात में मिलाए। लेकिन इस बार एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो हम कोई एक ही चीज़ लेंगे, एसिड और वाटर दोनों है, तो या तो हम एसिड लेंगे तो तीनों जगह से एसिड, यह पहले बर्तन में एसिड का मात्रा, दूसरे बर्तन में एसिड का मात्रा,
और मिश्रण में एसिड का मात्रा, यानी जो लेंगे तीनों बिंदु से लेंगे। अगर एसिड लेंगे तो तीनों जगह से एसिड लेंगे, अगर वाटर लेंगे तो तीनों जगह से वाटर लेंगे। तो हम पहले एसिड लेकर के क्वेश्चन को सोल्व करके बताते हैं। एसिड यानी कि अम्ल, तो पहले बर्तन में एसिड का मात्रा कितना 20। आगे चलिए, दूसरे बर्तन में एसिड का मात्रा कितना 49। और आगे कॉमन वाला डाटा आपको यहाँ पे लिखना है। कॉमन जगह पे एसिड का मात्रा कितना है 28। बस हो गया। अब इसको सोल्व करिए जैसे सोल्व करते थे, क्रॉस में घटा के लिखिए। 49 में से 28 माइनस करिएगा कितना होगा 21। 20 में से 28 नहीं घटेगा तो 28 में से 20 माइनस करिए कितना होगा 8। यानी मिश्रण में दोनों किस अनुपात में होगा 21:8 के अनुपात में। किस अनुपात में मिलाया जाए, है ना, पहले बर्तन के मिश्रण को दूसरे बर्तन के मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में दोनों इस अनुपात में हो जाए। तो जब भी क्वेश्चन किस अनुपात का रहे तो हमारा यही एलिगेशन मेथड ही काम करेगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन क्या रहे कि किस अनुपात में मिलाए तो आपको एलिगेशन का ही यूज करना है। अच्छा, हमने आपसे कहा कि आप जो है यहाँ पे हमने एसिड लिया है, आप वाटर लेके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, है ना, वाटर लेकर के आप क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए। पहले बर्तन में वाटर कितना है 50, जो भी लीजिएगा तीनों बिंदु पर लीजिएगा। दूसरे में वाटर कितना है 21, और मिश्रण में वाटर कितना है देख लो भाई, मिश्रण में वाटर कितना है 42। सोल्व कर लीजिए, है ना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू 42 में से 21 माइनस करेंगे, यहाँ पे 21 हो जाएगा। अनुपात 50 में से 42 माइनस करिए 8, सेम वैल्यू आया। तो कहने का यह मतलब है कि या तो हम एसिड लेके चल सकते हैं या फिर वाटर लेकर के चल सकते हैं, वैल्यू आपका सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो किस अनुपात में मिलाए तो आंसर हो जाएगा 21:8 के अनुपात में मिलाए। क्लियर। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एलिगेशन टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यह टाइप है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आप आ जाइए। यहाँ पे देख लीजिएगा, सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बोला है एक गिलास दूध और पानी 3:5 के अनुपात में मिलाया गया है तथा एक अन्य गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाया गया है। दोनों गिलास के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाए। देखिए, वापस क्वेश्चन वही है, किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में दूध और पानी में 1:1 का अनुपात हो जाए। देख लीजिए, पहला में दूध और पानी, पहला में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो दे रखा है, पहला में है 3:5। ठीक है, पहला में मिल्क और वाटर 3:5। दूसरे में देख लीजिए मिल्क और वाटर किस अनुपात में है, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर जो है वो आपका 6:1 के अनुपात में है। क्लियर। आगे देख लीजिए, और मिश्रण में यानी कि जो कॉमन बर्तन होगा दोनों को जब मिलाना है उसमें मिल्क और वाटर हमें चाहिए किस अनुपात में, हमें चाहिए यहाँ पे 1:1 के अनुपात में। अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़िए, यही चीज़ है। एक गिलास दूध और पानी 3:5 के अनुपात में मिलाया गया है, अन्न में 6:1 के अनुपात में है। दोनों गिलास के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाए, इन दोनों के मिश्रण को हमें क्या करना है, इन दोनों के मिश्रण को मिलाना है। किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में दूध और पानी का 1:1 का अनुपात हो जाए। अच्छा, बराबर अनुपात का मतलब ये होता है 1:1। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जब भी ऐसा क्वेश्चन है किस अनुपात में मिलाए तो सबसे पहले मात्रा बराबर करिए, या ऐसा क्वेश्चन आपको मिले इस तरह से अनुपात मिले तो आप मात्रा बराबर करिए। क्लियर। अब बराबर करिए मात्रा, यहाँ मात्रा कितना है 3 और 5 8, दोनों मिला करके देखिएगा 8। यहाँ मात्रा क्या है 7, यहाँ मात्रा क्या है 2। 7 8 2 कहाँ जाके बराबर होगा 56 पे, तो 56 बना दीजिए। 8 7 56, 6 और 1 7 8 56, और यहाँ पे है 2 × 28 56। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का मात्रा ही निकाल लीजिए ना, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, किसी एक का मात्रा निकाल लीजिए, मिल्क है तो केवल मिल्क का 6 8 48, और यहाँ पे देख लीजिए 28 से कम 28। किसी एक चीज़ को ही तो लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, या तो मिल्क लेंगे या फिर वाटर लेंगे। हम ये इस बार क्या किए, केवल मिल्क निकाले हैं, तो मिल्क के मात्रा को लेकर के आगे बढ़िए। अब पहले बर्तन में देख लीजिए मिल्क का मात्रा कितना है, दूध कितना है 21। दूसरे में देख लीजिए दूध कितना है 48, और मिश्रण में दूध का मात्रा कितना है, मिश्रण में दूध का मात्रा आपका यहाँ पे है 28 है। बस हो गया क्वेश्चन आपका सोल्व। क्रॉस में घटा के लिख लीजिए, 48 में से 28 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अनुपात 28 में से 21 7 हो जाएगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा 20:7। किस अनुपात में मिलाए, 20:7 के अनुपात, यानी पहले बर्तन के मिश्रण को दूसरे बर्तन के मिश्रण के साथ अगर 20:7 के अनुपात में, यानी इसका 20 मात्रा इसके 7 मात्रा के साथ मिलाया जाए तो
मिश्रण में दोनों क्या होगा, दूध और पानी 1:1 के अनुपात में आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हमने बताया है।